Hello students, today we'll discuss about powered surgical instruments. आज हम डिस्कस करेंगे पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट मूवेबल पार्ट्स होते हैं। और ये जो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स असेंबलीज होती है, गियर्स होते हैं, रोटेटिंग शैफ्ट्स या सील्स होते हैं। कुछ पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स न्यूमेटिकली पावर्ड होते हैं जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर या नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, और कुछ पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकली पावर्ड होते हैं जिसमें हम या तो बैटरी यूज़ करेंगे या अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। और इनको यूज़ करने में, हैंडल करने में, जब भी हम प्रिपेयर करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स को सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, या जब भी हम इनको यूज़ करेंगे, तो उसके लिए स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है जब भी हम इनको प्रिपेयर करेंगे या यूज़ करेंगे, या जब भी इनको आफ्टर यूज़ क्लीन या स्टरलाइल करना होगा। और पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बेसिकली प्राइमरीली हम यूज़ करते हैं ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए, कटिंग पर्पज़ के लिए, शेपिंग पर्पज़ के लिए, या बिवेलिंग पर्पज़ के लिए, बोन बिवेलिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा ये जो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, कुछ हम यूज़ करते हैं स्किन ग्राफ्टिंग पर्पज़ के लिए। अब पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनसे क्या होता है, टाइम कम लग जाता है इनसे, और फैटीग कम हो जाता है। अगर हम मैनुअल ड्रिवन ड्रिल्स यूज़ करेंगे, साज यूज़ करेंगे, रीमर्स यूज़ करेंगे, तो उससे एक तो टाइम भी लगेगा और वो फैटीग इंक्रीज होता है। पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से एक तो स्पीड इंक्रीज होती है, तो टाइम कम लगेगा, फैटीग डिक्रीज होता है। इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पावर सोर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। कुछ होते हैं इलेक्ट्रिकली पावर्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ड्रिल्स हम यूज़ करते हैं, साज हम यूज़ करते हैं, डर्माटोम्स हम यूज़ करते हैं, नर्व स्टिमुलेटर्स हम यूज़ करते हैं। और जब भी हम पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनसे हीट जनरेशन होती है। हीट जनरेशन जब भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तो हीट जनरेशन वहाँ पे होती है, साइट पे हीट जनरेशन होती है, जिससे बोन डैमेज हो सकती है, बोन सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो जब भी सर्जन ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड ड्रिल या सा यूज़ करेगा, तो उस साइट को इरिगेट करना होता है नॉर्मल सेलाइन से इरिगेट करना होता है, ताकि ये जो एरिया होगा, वो बोन का एरिया होगा, वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, और जो पार्टिकल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो वॉश अवे हो जाएंगे। ठीक है। तो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें साज आते हैं, ड्रिल्स आते हैं, डर्माटोम्स आते हैं, तो इनसे ओटी में एक हैजार्ड प्रोड्यूस होता है, एक्सप्लोजन होने के चांस इनसे होते हैं। ठीक है। तो ये जो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी हम यूज़ करेंगे, तो क्या करना होता है, उस साइट को इरिगेट करना होता है नॉर्मल सेलाइन से, ताकि वो जो एरिया होगा, बोन एरिया होगा, तो वो कूल रहेगा, ताकि बोन सेल्स डैमेज ना हो जाए। दूसरा जो सोर्स होता है पावर का इन पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में, वो होता है एयर, जिसको हम कहते हैं न्यूमेटिकली पावर्ड। तो न्यूमेटिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं कॉम्प्रेसड जो होता है, मेडिकल ग्रेड कॉम्प्रेसड एयर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, या नाइट्रोजन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अब इसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना रखना होता है, ऑपरेटिंग प्रेशर यूजुअली हम पहले ही सेट करके रखते हैं, तो वो होता है 70 to 160 psi। और जो सिलेंडर होता है, जिसमें जो एयर होगा, कंप्रेस्ड एयर होगा या नाइट्रोजन होगा, स्टोरेज प्रेशर जिसमें होता है 500 psi। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसके जो होजेस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं। पर्सनल को इंजरी हो सकती है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी पावर जिनमें होता है, बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज हम यूज़ करते हैं, और इनमें कॉर्ड भी अटैच हो सकता है, जो कि हम बैटरी चार्जर के साथ अटैच करेंगे बाद में इलेक्ट्रिकल
आउटलेट जो होता है उसमें हम अटैच कर सकते हैं, ताकि इन बैटरीज को हम चार्ज कर सकेंगे, इन बैटरीज को हम चार्ज कर सकेंगे। अब अगर हम बात करेंगे ये जो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब भी हम हैंडल करेंगे तो क्या केयर करना होता है, क्या केयर करना होता है। पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब भी आप यूज करोगे आपको क्या करना है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, स्क्रब पर्सन जो होता है वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक डेब्रीज जो होती है या टिश्यूज जो होंगे वो वाइप आउट करेगा बिटवीन द यूज। जब भी आप यूज करोगे, यूज करने के बाद इस पे जो डेब्रीज होगी, ब्लड पार्टिकल्स होंगे या टिश्यूज होंगे, तो उसको वाइप आउट करना है, उसको वाइप आउट करना है। और फ्लूइड जो होता है वो ये जो पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लूइड जो होगा इनके अंदर गया तो उससे क्या हो जाएगा, इनके जो मोटर्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं या शॉर्ट सर्किट हो सकता है बाद में, तो उसके लिए स्पेशल कंसंट्रेशन लेनी होती है। अब एसेसरीज जो होती है जब भी आप आफ्टर यूज इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप आफ्टर यूज क्लीन करने के लिए भेजोगे, डिकॉन्टेमिनेशन के लिए भेजोगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनको मैन्युअली प्रोसेस करना होता है, मैन्युअली इनको प्रोसेस करना होता है। और जितने भी असेंबलीज होते हैं उनको डिसअसेंबल करना हो, जितने भी एसेसरीज होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको डिसअसेंबल करना होता है। डिसअसेंबल इनके जो बिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिल्स में बिट्स होते हैं, बर्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, तो उनको बाहर निकालना होता है, तब जाके इनको क्लीन करना होता है, तब जाके इनको क्लीन करना होता है। और जो मोटर होता है, इनका जो मोटर होता है वो पानी में नहीं, लिक्विड में इमर्स नहीं करना होता है, लिक्विड में नहीं डुबाना होता, उससे क्या हो जाएगा, पावर मैकेनिज्म जो होता है वो डैमेज हो सकता है। जैसे कि हम वॉशर स्टरलाइजर जो होता है, वॉशर डिकंटामिनेटर होता है, अल्ट्रासोनिक क्लीनर जो होता है, उन उसमें हम ये नहीं डाल सकते, उसमें हम पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डाल सकते, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे डैमेज हो सकता है। अब इनकी जो ये होती है केबल्स होती है, कॉर्ड्स होते हैं, उनको हम डिटर्जेंट से वाइप कर सकते हैं, डैम्प क्लॉथ जो होता है उससे वाइप कर सकते हैं, बाद में हम उनको ड्राई करेंगे, बाद में ड्राई करेंगे। और जब भी आपको लिब्रिकेट करना होगा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को लिब्रिकेट करना होगा, तो लिब्रिकेशन के लिए मैन्युफैक्चरर जो होता है उनकी गाइडलाइंस, उनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो देखना होता है, अकॉर्डिंगली हम उनको लिब्रिकेट करते हैं। अब जब भी आप उनको क्लीन करोगे, क्लीन करने के लिए क्या करना है, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको डिसअसेंबल करना होता है, अलग अलग करना होता है, बिट्स अलग करने हैं, ब्लेड्स अलग करने हैं, तब जाके इनको क्लीन करना होता है। और जो कॉर्ड्स होते हैं, एयर होज होता है, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड होगा, तो उनको वाइप करना होता है डिटर्जेंट से, डैम्प क्लॉथ से, उसके बाद ड्राई टॉवल से उनको ड्राई करना होता है, वाइप करना होता है। मोटर जो होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स में वो हम लिक्विड के अंदर इमर्स नहीं कर सकते, नहीं डिप कर सकते, तो उससे क्या हो जाएगा, पावर मैकेनिज्म जो होता है वो डैमेज हो सकता है। वॉशर डिकंटामिनेटर, वॉशर स्टरलाइजर या अल्ट्रासोनिक क्लीनर में हम इनको हम स्टेराइल या डिकंटामिनेट नहीं कर सकते हैं। लुब्रिकेशन पर्पस के लिए जो गाइडलाइंस होती है मैन्युफैक्चरर की वो हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद जब हम इनको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इनको हम पैक करेंगे, स्टरलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस जो होगी, तो उसी हिसाब से इनको हम क्या करेंगे, स्टराइल करेंगे। सो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम फिर से देखेंगे, पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मूवेबल पार्ट्स होते हैं, इनमें असेंबली ऑफ गेयर्स होते हैं, असेंबलीज ऑफ गेयर्स, रोटेटिंग शैफ्ट्स या सील्स होते हैं। और जब भी हम इनको यूज़ करेंगे तो उसके लिए स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, या प्रिपेयर करेंगे स्पेशल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी, स्टरलाइजेशन पर्पज़ के लिए भी। पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए, कटिंग पर्पज़ के लिए, बोन कटिंग पर्पज़, शेपिंग या बोन बेवलिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा कुछ पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम स्किन ग्राफ्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से क्या होता है, एक तो इनसे स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है, फैटिग कम हो जाता है, जो कि मैनुअल
इन मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैनुअल ड्रिल्स होते हैं, साज होते हैं, रिमर्स से जो होता है, एक तो उससे टाइम लग जाता है और फैटिग इंक्रीज होता है। तो पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से वो कम हो जाता है। अब पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हीट जनरेशन होती है, जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे हीट जनरेशन होती है। और जब भी हम यूज़ करेंगे, सर्जन यूज़ करेगा, साइड को इरिगेट करना होता है नॉर्मल सलाइन से, ताकि एरिया को हम कूल रखेंगे, बोन सेल्स जो होंगे वो डैमेज ना हो जाए हीट जनरेशन से। अब इन पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ न्यूमेटिकली पावर्ड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकली पावर्ड होते हैं। न्यूमेटिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो होता है कंप्रेस्ड एयर, हम यूज़ करते हैं, मेडिकल ग्रेड कंप्रेस्ड एयर, या नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है या टैंक होती है जो इसमें स्टोर होता है कंप्रेस्ड एयर या नाइट्रोजन होगा। और प्रेशर जो होता है वो हम पहले ही मॉनिटर करके रेगुलेट करके रखेंगे, बिफोर यूज़ करने से पहले ही हम उसको रेगुलेट करके रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है इनमें न्यूमेटिक पावर्ड या एयर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में वो होता है 70 to 160 psi। इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ड्रिल्स होते हैं, डर्माटोम्स या नर्व स्टिमुलेटर्स, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सोर्स ऑफ पावर होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते समय हमें क्या इरिगेशन यूज़ करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे हीट जनरेशन होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, उनमें सोर्स ऑफ पावर बैटरी होता है, रिचार्जेबल बैटरीज हम यूज़ करते हैं। और जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे, सबसे पहले इनको असेंबल करना होता है, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो अटैच करने होते हैं, और इनको चेक करना होता है ये प्रॉपर पोजीशन में है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है यूज़ करने से पहले। और अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, स्क्रब पर्सन जो होता है सरफेस को वाइप आउट करेगा, जहाँ पे ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी बिटवीन द यूजेस वो उसको वाइप आउट करेगा। और क्लीनिंग पर्पस के लिए क्या करना होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी एसेसरीज होते हैं इन पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो डिसअसेंबल करने होते हैं क्लीनिंग के लिए, बिफोर क्लीनिंग। लाइक बिट्स होते हैं, बर्स होते हैं, या ब्लेड जो होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, तब जाके इनको डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, इनके डिफरेंट असेंबलीज जो होते हैं, उनको डिफरेंट एसेसरीज जो होते हैं उनको डिसअसेंबल करना होता है, तब जाके इसको क्लीन करना होता है। अब क्लीनिंग पर्पस में हम यूज इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स जो होते हैं, एयर होज जो होता है, उसको हम डिटर्जेंट जो होती है वो उससे वाइप आउट करते हैं, डैम्प क्लॉथ हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद ड्राई टॉवल से उनको ड्राई करते हैं, वाइप आउट करते हैं। मोटर जो होता है इनका, इलेक्ट्रिकली पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स या पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इनका जो मोटर होता है वो लिक्विड में हम डिप नहीं करते, इमर्स नहीं करते, तो उससे क्या हो जाएगा, मोटर में डैमेज हो सकता है, मोटर डैमेज हो सकता है। अब लिब्रिकेशन पर्पस के लिए हमें क्या करना होता है, लिब्रिकेशन हम अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर करते हैं, मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस जो होती है, रिकमेंडेशन जो होती है, उसी हिसाब से इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लिब्रिकेट करते हैं। लिब्रिकेट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को हम ड्राई करते हैं और पैक करते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए। स्टरलाइजेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन, मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम इनको स्टराइल करते हैं। सो दिस वाज अबाउट पावर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ब्रीफ। थैंक यू।